राधा कृष्ण पार्ट 1 में भगवान विष्णु जब मोहिनी स्वरूप धारण करते हैं, वहाँ पर भगवान शिव जब उनको मोहित होते हैं, जो लीला करते हैं, वो मोहित होकर एक पुत्र जो उत्पन्न होता है, जो एक राक्षसनी का वध करता है। असल में राक्षस का नहीं, मैंने महिषासुर की जो बहन है वो राक्षसनी के लिए वो मुझे डालना था, लेकिन मैंने राक्षसनी की जगह राक्षस कहा और राक्षस का ही फोटो डाल दी। हालांकि राधा कौन है उसके ऊपर वीडियोज़ था, तो इसीलिए मैंने राक्षसनी की जगह राक्षस और राक्षस का ही फ़ोटो डाला। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। असल में वो राक्षस नहीं राक्षसनी है, मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जानते हो, लेकिन मैंने राधा के ऊपर मैंने पूरा फोकस की, तो इसीलिए मैंने महिषी को राक्षस बता दी। असल में वो राक्षसनी थी, स्त्रीलिंग थी, तो जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ गोलोक परमधाम में भगवान श्री कृष्ण राधा को प्रणाम करके बहुत सारी गोपियाँ, अष्ट सखियाँ, भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारे सखा गोपी प्रकट करते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं, राधा रानी की सेवा में लगते हैं। राधा रानी भगवान की खूब सेवा करती थी, खूब उनके साथ नृत्य करती थी, जो कि आप रासलीला कहते हैं। भगवान की खूब आदर करती थी, किंतु भगवान ने जब समय पर उनको कहा कि अभी देवी आपको धरती पर जाना पड़ेगा, वृषभानु की कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तभी माता ने भगवान से कहा कि मैं परमधाम गोलोक को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती प्रभु। और उससे भगवान सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी प्रभु ने लीला रचा। उन्होंने बिरजा गोपी के साथ भ्रमण में निकल गए और अपने ही विश्राम कक्ष में गोपी बिरजा के साथ विश्राम किए। तभी ये खबर उठते उठते राधा रानी के कान तक पहुंचा दिया गया। राधा रानी क्रोधित होकर जब भगवान श्री कृष्ण के कक्ष की तरफ गए, तभी जो श्रीधामा जो सखा है, भगवान के प्रिय सखा जो दास हैं, उन्होंने को राधा रानी को रोका। तभी राधा रानी को कुपित होकर भगवान कृष्ण को बाहर से बहुत कुछ सुनाने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। उनकी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण की जो सखा है श्रीधामा, उन्होंने कहा कि हे माते, आप तो साधारण प्राणी की तरह, मानव की तरह धरती की आपको इतनी कुपित और क्रोधित हो रही हैं। तो ये सुनकर माँ राधा क्रोध होकर उन्हें श्राप दे दी कि तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाले। माँ क्रोधित होकर शंखचूर्ण असुर होने का उसे श्राप दे दिया कि तुम धरती पर शंखचूर्ण नाम की राक्षस बनकर जन्म लोगे। तभी भगवान श्री कृष्ण की जो अर्ध अंग है, उनके ऊपर भगवान वो शंखचूर्ण जो श्रीधामा क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि आप भी भगवान श्री कृष्ण से धरती पर 100 वर्ष तक दूर रहेंगे और 100 वर्ष तक दूर रहेंगे और साधारण मानव की तरह धरती पर रहेंगे। ये श्राप पाकर माँ और क्रोधित हो गए और भगवान को सुनाकर वहाँ से चले गए और अपनी सखियों के साथ अलग बैठे। तभी भगवान श्री कृष्ण बाहर आते हैं बीच बचाव के लिए और फिर माँ राधा के समझ जाते पहुँचे नहीं थे कि माँ बहुत कटु वचन उन्हें बोलने लगे कि जाइए, आपको मेरी क्या ज़रूरत है। तो श्रीधामा आकर उन्हें रो रो के माफ़ी मांगता है। तभी भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें राधा रानी ने श्राप दिया है तो तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। शंखचूर्ण असुर के रूप में तुम जन्म ज़रूर लोगे, लेकिन सारे असुरों के राजा होगे और मैं तुम्हारी ही वध करके तुम्हें उस राक्षस योनि से मुक्त करूंगा। और राधा रानी को उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और उन्होंने भगवान उन्हें कहा सांत्वना देके कि 100 वर्ष पूरा होते ही हम दोनों एक हो जाएंगे, किंतु आप चिंता ना करें, आपको ये गोलोक वृंदावन परमधाम की आधा हिस्सा मैं धरती पर आपके लिए लेके जाऊंगा। ये सुनते ही माँ समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण मुझे धरती पर जन्म लेने के लिए ही ये लीला रचा, क्योंकि मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया था। और फिर माँ खुशी खुशी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेके वृषभानु पुत्री के रूप में धरती पर पधारती हैं। कथा अनुसार रामायण में भगवान श्री राम जब सोने की मूर्ति निर्माण कराते अश्वमेध यज्ञ में, तभी माँ की सीता माता की मूर्ति पूजा समाप्त होकर उन्हें विसर्जित के लिए ले जाया जाता है। तभी बोल उठती हैं कि हे प्रभु, मैं तो वनवास चली गई हूँ, किंतु आप मेरी मूर्ति को मुझसे दूर ना करिए। तभी भगवान श्री राम कहते हैं, द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में आ रहा हूँ, तभी आप जितना समय मुझसे दूर हैं उतना समय सीता राधा रानी के रूप में मेरे साथ रहेंगे। आप लोग कहेंगे मूर्ति कैसे बोल सकती है, तो मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड घूम रही है। ये पृथ्वी नहीं, बहुत सारे ग्रह मंडल बादल सब भगवान के अंदर समाये हुए हैं। उन्होंने ही कृष्ण और राधा को प्रकट करके श्री विष्णु लक्ष्मी को जब लीला करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने अंदर से जो भगवान विष्णु ने प्रकट किया, राम सीता वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। जैसे कि आप एक इंसान शादी पे जाता है तो साड़ी पहनता है, सलवार पहनता है, ये वो ही पहनता है, बस शरीर एक है, लेकिन कपड़े वो सिर्फ बदल रहा है। तो भगवान ही हैं, उनके स्थान पर कोई और नहीं है। तो प्रभु ने जब पृथ्वी बनाई तो इतनी शक्तियाँ इसमें, जो पेड़ पौधे, सागर, पहाड़, जितनी सारी चीज़ें, सबका आयु फिक्स है, किंतु उन्होंने बनाया ऐसा है कि कोई भी आके यहाँ मोह हो जाता है।
कई बार यहाँ पर योगी तपस्या लोग, ऋषि लोग, संत लोग से आते हैं, ताकि जब मानव धर्म से अधर्म की तरफ गति करते हैं तब प्रभु उपदेश के हिसाब से उनके गुरु योगियों को भेजते हैं। तो जब वो आते हैं तो कभी कभी माया इतनी प्रबल है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं। कर्म बंधन में बंध कर 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म लेते हैं, 4 जन्म हो जाता है। तभी भगवान उन पर तरस खा के वो किसी संत के महात्मा के रूप में सामने आते हैं, या किसी दूत को भेजते हैं, या किसी भी माध्यम में उन्हें जागृत कराते हैं और अपनी जो कर्म के लिए भेजा गया है उसे वो याद दिलाते हैं, और फिर उन्हें अपने भक्ति मार्ग में लाकर एक शुद्ध संत महापुरुष बनाकर, जैसे कि अभी सुभाष चंद्र बोस आए थे, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि जाति पाति का बात हुआ था, अम्बेडकर के रूप में आते हैं, जो योगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं। इन सबको मानव का शरीर में जन्म देकर एक लक्ष्य के लिए भेजा जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो रत्नाकर जो डाकू था, वो जो जंगल में छुपा हुआ था, लोगों को मार रहा था, वो छुपा हुआ था। जब नारद मुनि वहाँ से गुजरे तो उनको जिसे घेर लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुम खुद से डरते हो, इसलिए छुपे हुए हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम्हें अगर पता है तुम्हारी जो पाप तुम कर रहे हो, उस पाप से डर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरता। तो तुम जो पाप की कमाई कर रहे हो, तुम्हारे परिवारों से खुश है, तो वो जाता है उसे बांध कर नारद मुनि को कि आप यहीं पर रुकना, मैं अपने परिवार से पूछ के आता हूँ। जब वो जाते हैं और पूछते हैं तो सब कहते हैं तुम्हारी पाप की कमाई तुम ही खाते हो, हम क्यों भुगते हैं। तब वो आके नारद मुनि के शरण में गिर जाते हैं और वो उन्हें राम का नाम देते हैं। जब राम राम जपते हैं तो मरामर आता है, फिर धीरे धीरे राम राम होता है, तो वही आगे जाके वाल्मीकि बनते हैं। तो रत्नाकर से वाल्मीकि का सफ़र उनका नारद मुनि से हुआ। तो ऐसे ही कोई साधारण युवक कभी कभी गुरु की सानिध्य आकर एक अच्छा संत तो बनता है, जैसे डाकू अंगुलीमाल एक अच्छे संत बने। किंतु जो रत्नाकर थे वो योगी जो थे, वो पहले से ही एक योगी तपस्वी थे, जो आते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, जो मानव पढ़कर उसको उद्धार की तरफ, राम की तरफ जाएंगे या कृष्ण की तरफ, जो कि उनकी ही भगवान की ही किसी भी नाम हो, पर भक्ति की तरफ जाएंगे ना, अपने भगवान की तरफ जाएंगे, मुक्त होंगे। तो वो जो वाल्मीकि हैं वो पहले से ही योगी भेजा गए थे, जो कि ब्रह्म में थे। कितने जन्म उन्होंने लिया होगा, तब उन्होंने नारद से फिर मिले। भगवान की कोटि कोटि पृथ्वी है, हम इस पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन जो भगवान ने जितने सारी पृथ्वी, सागर, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे की, सबकी एक एक चीज़ की आयु फिक्स है। भले ये नश्वर मिटने वाला हो, पर ये माया इतनी प्रबल है कि इसमें इसी तरह मोह भी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान स्वयं आएंगे तो एक पत्थर को भी हाथ में लेंगे तो वो पत्थर भी भगवान से दूर नहीं होना चाहेगा। तो उन्होंने जब सीता माता की मूर्ति साथ में रखे तो वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो साक्षात जगदम्बा ही बैठी थी, हम सिर्फ उन्हें मूर्ति के रूप में देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भगवान से दूर तो निर्जीव भी नहीं हो पाएगा, तो जगदम्बा के स्वरूप की मूर्ति भी बोल कैसे नहीं उठेगी। प्रभु के शरण में है, प्रभु से दूर कौन होना चाहेगा, कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान से दूर जाना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है जो सीता माता हैं वे रामायण के हिसाब से भगवान श्री राम से शिव शक्ति, हनुमान सब जानते थे कि रावण का जो जीवन प्राण है वो मटकी के अंदर, 7 पाताल के अंदर है। बलि भले ही उसे युद्ध में हरा सकता था लेकिन मार नहीं सकता था, रावण मायावी था। ब्रह्मदेव के वरदान के हिसाब से भगवान उनकी वरदान की मान रखे, वरना रूल्स रेगुलेशन धर्म के हिसाब से चले, अगर वो नहीं चलेंगे तो मानव कैसे चलेंगे। नहीं तो राम के लिए, शिव शक्ति के लिए, हनुमान के लिए रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो घट घट में विराजे हैं, उनको पता नहीं है कि उनके प्राण नीचे छुपा है जो विभीषण बताएगा, नहीं, उनका वो लीला था। रूल्स रेगुलेशंस के धर्म के हिसाब से चले प्रभु। जब उन्होंने धर्म के हिसाब से रूल से चले तब राम लक्ष्मण को मूर्छित भी होना पड़ा, तभी माँ सीता तारातरण के रूप धारण करके उस राक्षस को मारना चाहे, तभी माँ भगवान ने बीच में संभाल लिया। तो माँ जो तारातरणी रूप धारण करना चाहती थी वे कौन है? तारातरणी माँ दुर्गा का स्वरूप है, जो पार्वती माता ही हैं, उन्हीं का ही सब उसमें आती है। तो जो माता ही पार्वती है तो वो उनके साथ तो शिव रहती है, तो शिव ही तो शक्ति है वो। तो वही सीता है तो वही लक्ष्मी है, वही विष्णु के अंदर रहती है। तो विष्णु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? स्वयं राधा है। कथा अनुसार महालक्ष्मी को भी राधा रानी कहा गया। महालक्ष्मी कौन है? राधा रानी है। राधा कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? विष्णु है। विष्णु कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अंदर सहस्र हजार कोटि लक्ष्मी वो प्रकट कर देंगी, धन लक्ष्मी, बहु लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, महालक्ष्मी। आप कितने लक्ष्मी को पूछोगे? वही एक ही लक्ष्मी में सारी समाई हुई हैं, तो वो सारी शक्ति वरदान देने में सक्षम है। ठीक है, तो वही लक्ष्मी भगवान विष्णु है। विष्णु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? वही श्री राधा है। लक्ष्मी ही सीता है। सीता दुर्गा है। दुर्गा शिव है। वही एक ही है। भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ, तुम ही मुझे बांटने में लगे हुए हो। अभी एक कथा, शिव भगवान की कथा वाचक करने वाले व्यक्ति ने राधा रानी के बारे में जो भी कहा उससे भगवान क्या कहेंगे कि तुम एक जगह मेरी भक्ति करते हो, दूसरी जगह मेरी ये करते हो, तो मैं तुम्हारी किस भक्ति भाव को अपनाऊँ? तो भगवान जो है, भगवान सहस्र विष्णु में प्रकट हो जाएंगे, विष्णु भगवान सहस्र कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, सहस्र लक्ष्मी प्रकट। आप किसको पूजोगे? तो आप ही
भी अपनी मानसिक स्थिति से जो ग्रंथ पुराण पढ़ते हो उनकी लीलाओं को आप सम्मान करो, प्रेम करो, उन्हें आप जज मत करो, उन्हें भाग में मत बांटो। भगवान के जब आप लड्डू गोपाल को अपने इष्ट मानते हो तो आप कोई हनुमान मंदिर जाते हो, वहाँ पे आप सिंदूर लगाते हो, उन्हें केला चढ़ाते हो, तो आप प्रणाम करके आते हो, लेकिन आप में जो प्रेम, जो भाव आपके लड्डू गोपाल के लिए, वही भाव प्रेम आप उस हर वो मूर्ति के लिए दिखाइए। क्या है कि भगवान हर जगह में एक ही हैं, अलग नहीं है। भगवान एक ही हैं, अलग नहीं है। जब आप वो प्रेम भाव दिखाओगे तो भगवान, जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया गया था, आपके आत्मिक दिव्य चक्षु अपने आप खुल जाता है, जिससे भगवान वहीं पे लड्डू गोपाल हनुमान मूर्ति में ही दर्शन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या चमत्कार हो गया, मुझे कैसे लड्डू गोपाल हनुमान मूर्ति में दिख सकते हैं। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, मैं एक ही हूँ, तुम ही मुझे बांटने में लगे हुए हो, और महालक्ष्मी ही, विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, शिव, श्री कृष्ण, राधा एक ही हैं, अलग नहीं है। अब बात करेंगे रुक्मणी माता का। कथा अनुसार माँ रुक्मणी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उनका बाल विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ था। ब्राह्मण देवता बालक अवस्था में ही देह त्याग करके चले गए। तभी वो बाल अवस्था से ही भगवान विष्णु का ब्राह्मणी खूब भक्ति, पूजा अर्चना, तपस्या करने लगी और उन्हें पति के रूप में पाने की वरदान मांगी। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि जब द्वापर युग में वो कृष्ण के स्वरूप में आएंगे तब वो उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, तब वे रुक्मणी माता के रूप में जन्म लेंगी। यहाँ बात करते हैं कलयुग का। तो आपको लगता है पहला कलयुग है? नहीं, 2747 कलयुग निकल चुका है। ठीक उसी तरह कितना सतयुग, कितना द्वापर, कितना त्रेता आके चला गया, आपको ज्ञान भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार एक कालनेमी असुर राजा ने घोर तपस्या किया महालक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए। महालक्ष्मी उन्हें वरदान भी दी, किंतु महालक्ष्मी भूल गई। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें याद दिलाने के लिए एक लीला रचा, जहाँ पर सरस्वती माँ एक दिन वैकुंठ आती हैं, उनकी अपमान महालक्ष्मी के साथ गंगा माता भी करते हैं। तभी उन्हें बैठने के लिए ना कहने पर माँ सरस्वती कुपित होकर दोनों को श्राप दे देते हैं। तभी महालक्ष्मी को श्राप मिलता है, ये में धरती पर जन्म लेंगे, और यहाँ पर इनको श्राप मिलता है कि वो चले जाएंगे धरती पर। गंगा माता अभी भी हैं। जब तीसरा कलयुग, तीसरी श्रेणी में जब कलयुग आएगी तभी माँ गंगा मुक्ति हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। जैसे कि मंदिर की जो देवी देवता यहाँ विराजे हैं, जहाँ पर आप कहते हैं ना कि इस मंदिर में देवियों को हम देखा जाता है बात करते हुए, सुने, ये सब प्रस्थान करेंगे अपने धाम। और जो सरस्वती माँ वो कब की चली गई हैं, क्योंकि वो निश्चल थी, उनकी कोई दोष नहीं था, इसलिए उन्हें पहले भगवान ने अपनी जगह भेज दी। तो उनका एक अंश ही आता है, वो नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह से महालक्ष्मी की जो अंश है वो आई और तुलसी वृंदा के रूप में जन्म ली कालनेमी महाराज के यहाँ पर। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था, जब देवी आप ही आ रहे हो तो मुझे भी आना पड़ेगा। भगवान विष्णु का जो जलंधर राक्षस वो निकला था समुद्र से, जो उनका जो शरीर था वो मानव था, उनका मानसिक स्थिति राक्षस का था, और उनका जो आत्मा थी, चिदात्मा, वो जो अंश था वो भगवान विष्णु स्वयं थे। तो भगवान विष्णु ने जब स्पर्श किया माँ तुलसी वृंदा को जब स्पर्श की, जो तुलसी माँ है, तो उनको उन्होंने कोई अपवित्र किया ही नहीं, क्योंकि वही लक्ष्मी है और यही विष्णु ही है, और उनसे विवाह भी विष्णु के अंश से ही हुआ था। तो दोनों एक ही हैं, तो वो वही एक ही हैं। तो उनको सिर्फ एक लीला रचा था। तो एक कौन सी सतयुग में हुआ, कौन सी त्रेता में, कौन सी द्वापर में, आपको कुछ ज्ञान है? नहीं ज्ञान है। तो आप लोग को सिर्फ भगवान जो लीला करते हैं, अभी भी जो कलयुग निकल जाएगा, ये कलयुग तो सतयुग, द्वापर, त्रेता रहेंगे। यहाँ पर भगवान कि कितने भक्त आएंगे, वो किससे, कोई कहेगा मुझे राधा रानी को पुत्र के रूप में पाना है, कोई गणपति को पाना है, कोई कृष्ण को पाना है, तो वो सच्चे मन से भक्ति करेंगे, प्रभु आएंगे, उनका अंश जन्म लेंगे, ग्रंथ बनेगा, और वो उस जो लीला करेंगे वो ग्रंथ बनता है। तो मनुष्य पढ़ते हैं तो भक्ति प्रति उनका भक्ति भाव बढ़ती है, धर्म के प्रति चलते हैं। उनका भगवान का लक्ष्य है कि मेरे बच्चे अपनी धाम में वापस चले आएँ, इस जंजाल माया से मुक्त होकर, क्योंकि हम बुरा कर्म करके फंस जाते हैं और अपने कर्म को ठीक करते करते फंसते ही जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो ऐसे हजार सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में हजार लीलाएं भगवान करते रहेंगे। तो हम उन्हीं की लीलाओं का का डिवाइड ना करके, उन्हें उस मजस में ना पढ़कर हम केवल भगवान को ही देखें, क्योंकि हम उन्हें डिवाइड नहीं करना है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, तो वो उनके ऊपर ही हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें पढ़ना है भगवान के प्रति भाव प्रेम जागृत होकर, हमारे लक्ष्य है भगवान एक, उनकी हजार सहस्त्र कोटि रूपों में हमें खोना नहीं है। वो लीला है, वो भक्त के माध्यम से किस किस रूप से वो भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करते हैं, जिसे हम जानकर उन्हें उसी रूप में पूजें, किंतु हम उनके पास जाएं, इसलिए लीलाएं होती हैं। जिस तरह से पृथ्वी में कोई IAS ऑफिसर जब बनता है, कितना परीक्षा एग्जाम देकर पास करके उस चीज़ में उभर के आता है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं उभरता तो वो इस फील्ड में काम कैसे कर पाता, राइट। ठीक उसी तरह से भगवान जो विष्णु है, शिव के ध्यान, शिव राम की ध्यान, जो एक ही शक्ति का ही खुद की ध्यान करते हैं, खुद की शक्ति का ही भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। जब प्रभु ने भगवान अपनी शक्ति का ही स्वरूप जब देते हैं, उनका भी परीक्षा स्वयं
स्वयं लेते हैं। भगवान स्वयं की परीक्षा भी धरती पर लेते हैं। जब वो लीला करने आए थे तो भगवान विष्णु के रूप में, पति पत्नी के रूप में, जब ब्राह्मण ब्राह्मणी, तो उन्होंने रोए नहीं रोए, उन्होंने भगवान को ही ध्यान की, पूजा की, भक्ति की। और उसी ब्राह्मण जो है, जैसे कि वो जरासंध के अंश में भगवान विष्णु थे, वृंदा स्वयं जगत लक्ष्मी थी, ठीक उसी तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में आए, प्रभु चले गए, लेकिन फिर भी माँ रोई नहीं। उन्होंने भक्ति पूजा अपने ही स्वामी को की, अपने स्वामी को ही स्वामी के रूप में मांगी और भगवान की भक्ति में रही, ना कि माया के मोहित होकर रो कर के दूसरी विवाह, तीसरी विवाह, ये सब चीज़ें नहीं की। माता स्वयं को जानी, अपनी शक्ति की परीक्षा दी और माता लक्ष्मी में प्रवेश कर गई। ठीक द्वापर युग में रुक्मणी के रूप में वही आती हैं और भगवान कृष्ण के साथ लीला करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परीक्षा देते हैं। क्योंकि ये जो मानव शरीर है, ये ऐसा शरीर है जो देवता शरीर में भी नहीं पाया जा सकता। जो शरीर, ये मानव शरीर पाने के लिए लोग तपस्या भी करते हैं, जहाँ पर ये ध्यान, जहाँ पे तपस्या, जप, तप, साधना, सिद्धियाँ, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसी मानव शरीर के माध्यम से पाया जा सकता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु की जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको मन ही मन अहंकार हो गया था कि वो भगवान विष्णु की द्वारपाल हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। इस अहंकार के वश में आकर उन्होंने राक्षसी व्यवहार किया। जब सनक आदि ऋषि मुनि उनकी द्वार पर आए तो भगवान ने ही उनके मुख में सरस्वती बिठाकर उन्हें श्राप दिलाया, क्योंकि राक्षसी व्यवहार करने वाले को वैकुंठ में कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो पहले जन्म में इन्होंने हिरण्यकश्यपु, हिरण्यक्ष लिया, दूसरे जन्म में उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में क्या लिया, दंतवक्र और शिशुपाल। शिशुपाल का जब भगवान विष्णु ने, कृष्ण भगवान ने वध किया तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ, द्वार में तुम्हारी माता महालक्ष्मी तुम्हारी स्वागत के लिए आरती की थाली लेके खड़ी हुई है। तब विमान आता है और वो चतुर्भुजधारी के रूप में प्रकट होकर शिशुपाल पुनः जय के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर जो स्थगित होती है कि जो रुक्मणी है वो यहाँ थी इसीलिए यहाँ आई, वो इधर थी इसलिए नहीं, वो जगदम्बा है, वो शक्ति है, इनका आदि है ना अंत है। हम भगवान कहते हैं ना, तो हम माता कहते हैं ना, पिता कहते हैं, वो परम है। उनका सहस्र वो लक्ष्मी प्रकट करेंगे, एक लक्ष्मी, एक रुक्मणी रूप को देखोगे आप, आहुति दी इन्होंने अंतर्ध्यान, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे कि वो कब की अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। वो जगत माता हैं, वो क्या अग्नि उनको क्या जलाएगा, वो तो स्वयं जगदम्बा है। क्या सीता माता को अग्नि जलाती, वो तो स्वयं अग्नि को प्रकट किए हैं, वो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं प्रभु में प्रभु हैं। तो ये एक ही हैं। उनको एक समय पर आप सहस्र कृष्ण को सहस्र लीला करते हुए देखोगे, सहस्र रुक्मणी को सहस्र लीला करते हुए देखोगे अलग अलग रूप में, तो आप उन्हें जज मत करो कि इधर जन्म हुई थी वो उधर जन्म, वो कितने युगों में कितनी जन्म लेकर कितनी लीलाएं करेंगे, ये उनका लीला रहता है। तो हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि इसी कारण उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया तो वो यही थी, वो कहती है वो यही थी, तो आप उन्हें कभी भी हिसाब नहीं लगा पाओगे। वो सहस्र रूप में सहस्र लीला करेंगे। महालक्ष्मी ही राधा थी, सीता माता ही राधा थी, कृष्ण ही राधा है, तो आप उन्हें बांटने में लगे हो। प्रभु तो कह रहे हैं मैं एक ही हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरा कोई आदि ना अंत है। मुझे जज से या मेंटलिटी से नहीं, भाव से देखो। जो एक ही नज़र से देखोगे, मैं प्रत्येक रूपों में परिवर्तित होकर आपको दिख जाऊंगा। भगवान कृष्ण इस बार लीला रचने के लिए स्वयं को राधा के रूप में भी प्रकट करते हैं और माता लक्ष्मी उनके लीला में साथ देने के लिए रुक्मणी रूप में प्रकट होती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा की जो उनका सौंदर्य था वो 1000 सूरज की तेज से भी अधिक था, 1000 मोहिनी स्वरूप भी उनके आगे फीकी पड़ेगी। तो वो एक ही शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, रुक्मणी और राधा एक में प्रवेश कर जाते हैं और छोटी सी बालिका के रूप लेकर वो सहस्र कोमल का फूल जो खिलता था उसके अंदर, संदूक के अंदर प्रवेश कर गए। जिस संदूक में हीरा, मोती, माणिक, सोने से भरा हुआ और भीषण कुंड से भरा हुआ दैव्य रत्नों से जड़ा हुआ संदूक था, जहाँ पर उन्होंने जो रुक्मणी की पिता बने भीष्मक महाराज वो सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे और उस जो तेज था राधा और रुक्मणी माँ का वो उनके चेहरे पर आकर गिरा। वो आश्चर्यचकित होकर जब कोमल का फूल को देखते हैं तो उन्होंने एक दिव्य पुत्री का अनुभव हुआ और उनको उसी वक्त ही आकाशवाणी होती है कि हे राजन, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा महालक्ष्मी है। उचित समय आने पर उनकी विवाह चतुर्भुजधारी विष्णु नारायण के साथ आपको करना होगा। आकाशवाणी सुनकर राजन बहुत प्रसन्न होते हैं। घर पे भीष्मक राजा उन्हें घर लेकर आते हैं
और एक समय की बात है जब पूतना राक्षसी कृष्ण को मारने जाती थी, तो उस जो पालन में सुलाया था रुक्मणी माता को, वो राधा और रुक्मणी एक में प्रवेश थे। तभी इतनी जो तेज था, सोने की कांति की जो तेज था, 1000 सूरज की तेज था, वो महल से बाहर तक जा रहा था। तभी जो पूतना थी उसकी आंखों में गिरी। वो सोची ऐसी कौन सी रत्न जड़ा चीज है जो यहाँ से इतनी तेज आ रही है, और वो अपनी माया से खुद को अदृश्य करके अंदर चली गई। महल के अंदर प्रवेश करके पालन में देखती है कि झूले में एक अद्भुत सौंदर्य, इतनी तेज बालिका को देखकर वो आश्चर्य हो गई और वो बोलने लगी कि ये कोई अद्भुत बालिका होगी। वो अदृश्य थी और उसने जब पालन से बालिका को उठाई तो वो थी राधा रानी। राधा रानी को उठाई, पालन में बालिका तो है ही रुक्मणी, तो हाहाकार थोड़ी कोई मचाएगा दासी, तो वो लेकर निकल गई। और भगवान अपनी लीला से इतनी भारी हो गए, इतनी भारी हो गए, इतनी भारी हो गए कि पूतना उन्हें संभाल नहीं पाई और गिरा दी। तो सीधा आकर भगवान कृष्ण राधा रानी के रूप में कोमल के फूल में ही गिर जाते हैं। वहाँ पे वृषभानु राजा और उनकी अर्धांगिनी कीर्ति जा रही होती। प्रभु को देखते हैं, राधा रानी जो स्वरूप को देखते हैं और फिर उन्हें लेकर लालन पालन करते हैं। लीला के हिसाब से राधा कृष्ण की जो लीला होती है वो सब आपको पता है। यहाँ भगवान जब कंस को मारने के लिए चले जाते हैं अपने राज्यों, तब यहाँ पर राधा रानी की विवाह का भी आयोजित होती है। तो माँ दुखी थे, रहते ही थे। तभी आयन घोष उनके साथ जो विवाह का प्रयोजन था वो भी विष्णु भगवान के अंश ही था, किंतु उनके साथ विवाह के लिए उन्होंने अपनी परछाई छोड़ दी और माँ खुद अंतर्ध्यान होकर भगवान कृष्ण के पास चले गए। वहाँ पर भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कोई काम दो जहाँ पर मैं आपके पास ही रहूँ, आपकी सेवा करती हूँ, आपको देखती रहूँ, आपके निकट ही रहूँ। तभी भगवान ने वैसे ही दासी का काम समर्पित कर दिया और माँ को हमेशा भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपनी लीलाओं को याद करती रहती थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण समय के साथ अपनी राजपाट कार्य में बिजी रहे, क्योंकि भगवान तो एक उद्देश्य से आए हैं कि उन्हें श्रीमद् भगवद गीता स्थापना करना है, धर्म का स्थापना करना है, अधर्मियों को मार के। तो यहाँ पर श्री राधा रानी उन्हें देख नहीं पाई भगवान में, वो वही कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, कोई और कृष्ण को की छवि उनको नजर आ रही है। तो वो दुखी होकर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर जो आयन घोष था वो कभी भी माँ को छू नहीं सकता था, उनकी परछाई को भी, क्योंकि उन्हें से श्राप था। उसने छल से एक फल लाया था कि राधा रानी को खिलाऊंगा विवाह के बाद, तो उसको श्राप मिला था, तो वो माँ को छू ही नहीं सकता था। तो उनकी वो परछाई थी, माँ तो चली गई थी कृष्ण के पास। फिर वहाँ से माँ दुखी हो जाती हैं कि प्रभु वो पहले जैसे प्रभु नहीं रहे। तो वो प्रस्थान करती है और अपने एक महल निर्माण करके वहाँ भगवान की राह दिखती हैं कि जब उनकी 100 वर्ष पूरा होगा वो उनसे मिलन हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र युद्धभूमि शुरू होती है, सुनती हैं तो वो प्रकट होती हैं और भगवान से मिलने पहुँचती हैं। तभी प्रभु कहते हैं आप चिंता न करें राधा, हमारे मिलन का समय आ गई है, आप चिंता न करें। तभी भगवान जो श्री राधा रानी है वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र युद्धभूमि समाप्त होती है, यहाँ पर इनको भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय जब राधा का 100 वर्ष पूरा हो गया होता है, तभी यहाँ पर भगवान कृष्ण को वो बहुत याद करते हैं और उन्हें पुकारते हैं। तभी प्रभु प्रकट हो जाते हैं उनके सामने और वो अंतिम बार, तो माता उन्हें पहले जैसे मुरली बजाते हुए देखना चाहते थे अंतिम बार, तो उन्होंने उन्हें मुरली बजाया, सुनाया और माँ अंतर्ध्यान होकर उनके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। माँ उनके हृदय में पैसे प्रवेश कर जाती हैं तो प्रभु आंसू के साथ मुरली तोड़ देते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं आगे की लीला के लिए। यहाँ भगवान फिर चले जाते हैं अपने यहाँ पर और अपनी जो माँ का और श्राप था गांधारी का कि तुम्हारे पूरा यदुवंश कुल समाप्त हो जाएगा। यहाँ राज्याभिषेक सब कुछ समाप्त करके जब प्रभु पहुँचते हैं, सब कुछ समाप्त हो गया होता है, तो यहाँ प्रभु दुखी होकर जब जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पर जो रामायण में जो बलि को मारा था उसके पुत्र अंगद को वरदान था कि अगले जन्म में कृष्ण में तुम मुझे मारना, ठीक है। तो वो आए थे सवर के रूप में आए, हरिणी समझकर उन पे तीर चला दी, पैर में तीर लगा। रोते हुए देखकर वो अर्जुन को बुलाने बोले। अर्जुन जब आते हैं तो प्रभु को इस हाल में देखकर बहुत रोते हैं, बहुत ये करते हैं। तभी उन्हें आकाशवाणी होता है, अरे अर्जुन संभालो खुद को, मैं कोई साधारण मानव नहीं हूँ, ये मेरी लीला है, मैं तो कब का अंतर्ध्यान हो चुका हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस वक्त राज्याभिषेक होती है युधिष्ठिर का, उसके बाद उनका कार्य समाप्त होता है। प्रभु ब्रज आते हैं और ब्रजवासियों को सीधा अपनी विमान बुलाकर रुक्मणी माता के साथ वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो अपने स्वयं स्वरूप को वन में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ से उन्हें तीर लगता है प्रभु का, क्योंकि प्रभु और उनका अंश में कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा ना, एक कृष्ण में सहस्र कृष्ण प्रकट कर देंगे, उनको लीला के लिए 10 भाग होना पड़े वो करेंगे। तो वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। जब आकाशवाणी होता है तो वो आप रो मत,
मैं तो कब का चला गया हूँ, मैं तो धरती पर हूँ नहीं, मेरा लीला कब का समाप्त करके मैं अंतर्ध्यान हो चुका हूँ। रुक्मणी ब्रजवासियों को जिनको लेकर आए थे प्रभु, जो पेड़ पौधे लता बनकर थे वो सब मनुष्य के रूप में होते हैं, उनको लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो वो आंसू पहुँचकर घी तेल डालकर जो उन्हें अंतिम संस्कार करता है तो उसे आकाशवाणी होता है कि मैं मानव नहीं हूँ, ये भी मेरा लीला है, तुम मुझे पानी में बहा दो, मैं जगन्नाथ रूप में कलयुग में यहाँ रहूँगा। तो वो चले बहा देते हैं और यहाँ से जो आप देखते हो कि उनका जो 7 रानी रुक्मणी आहुति देते हैं, आप उन्हें भौतिक चक्षु से देखते हो कि वो आहुति देते हैं, ये ग्रंथ में लिखा जाता है, लेकिन असल में वो शक्ति है, उन्हें कोई अग्नि नहीं जला सकता, उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो स्वयं सबको प्रकट किए हैं, वो एक ही हैं, 10 भाग होकर लीला करते हैं। प्रभु रुक्मणी समेत सारे ब्रजवासी के जो ब्रजवासी थे जिनका निधन हुआ है, जो श्राप के कारण मरे हैं, एक दूसरे को काट के या दूध जो निकला ना पेड़ से वहाँ पीकर सबका मति भ्रष्ट हुआ, वो सब वही थे जो ब्रजवासी के जरिए वहाँ पर जन्म हुए, वहाँ पर जो आए थे आकाश जो परमधाम से आए थे लीला करने प्रभु के साथ, वे सब भगवान की सानिध्य थे। उन्हीं को रुक्मणी के समेत भगवान राधा के तो प्रवेश कर ही गई थी उनके अंदर, उनकी वो स्वयं राधा से कृष्ण हो गए थे, वो सबको लेकर विमान में अंतर्ध्यान हो गए। जब उनको राजाभिषेक होता है उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जो बाकी लीलाएं वो अपनी स्वयं रूप से करवा लेते हैं और देवियाँ भी अपनी जो परछाई है उन्हीं को ही दिखाते हैं, जो वो आहुति देते हैं, तपस्या करते हैं, वो बाकी लीलाएं करते हैं। तो भगवान कोई मानव नहीं है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही शक्ति लक्ष्मी है, वही सीता तारा तारिणी जो धारण करने वाली थी, वही दुर्गा, वही शिव, वही विष्णु, वही कृष्ण और वही राधा है। तो अब आपको समझ में आ गई है कि राधा कौन है, राधा कृष्ण ही है। राधे राधे।